एक से बढ़कर एक बहुत बेहतरीन जो नाम कमाने वाले खिलाड़ी जो मौजूद, जो भी टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी सीधा जिनका प्रवेश हो जाएगा जो सेमीज में। टॉस जीत लिया है इस मैच में साई 11 मल्लापुर टीम ने, तथा पहले गेंदबाजी का फैसला ले चुकी है। आमंत्रित किया है जिन्होंने गोवा पुलिस को। पहले बल्लेबाजी के लिए गोवा पुलिस की ओर से सलामी जोड़ी जो उतर चुकी है संजय तथा समर्थ, यस फैक्टर, जिनके सामने गेंदबाज अनिल। संजय जिन्होंने पिछले मैच में एक बहुत ही शानदार जो धमाकेदार जो बारी खेली थी, वही बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर पहले ओवर की पहली गेंद। बाएं हाथ के गेंदबाज, अंपायर का फैसला मिल चुका धनंजय, काफी सीनियर मोस्ट अंपायर, नो गेंद का करार। मुक्त रन के साथ जो खाता खुल चुका, एक रन खासतौर से बल्लेबाज के लिए एक एडवांटेज हो चुका इस समय पर। फ्री हिट का मामला, खासतौर से बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज जो संजय, जिनके लिए बिल्कुल एक तोहफा हो चुका है बारी की शुरुआत में सोने पे सुहागा। फ्री हिट देखना होगा इस फ्री हिट का किस तरह से जो फायदा लेंगे। इसी बीच गलती कर बैठे हैं पहली गेंद पर जो गेंदबाज अनिल, नो गेंद के साथ जिन्होंने शुरुआत की है, एक रन। इसी बीच संजय फ्री हिट वाली गेंद को सामना करने के लिए तैयार, फुल टॉस खेल दिया, वहां पर सेफ फील्डर जो रमीज मौजूद, जिन्होंने सफाई के साथ जो गैदर किया जिस गेंद को। फ्री हिट का पूरी तरीके से फायदा ना उठा सके बल्लेबाज संजय, कुछ भी हो जाए इस एक रन के सहारे अपने खाते को खोला। बल्लेबाज संजय ने बल्ले से बना हुआ पहला रन हो चुका, कुल स्कोर जो ठीक 2 रन। अनूप जो कारवार के जो सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, कुछ टिप्स पास करते हुए अपने गेंदबाज को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को लेकर अनिल फिर एक बार खेल दिया, मिस टाइम शॉट, लेकिन हवा में गेंद जरूर थी। नो मैंस लैंड में जो गेंद ने टिप्पा खाया, एक रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक रन के साथ अपने रनों के जो सिलसिले को शुरू कर लिया है। इस तरह से कुल स्कोर हो चुका ठीक 3 रन बगैर किसी नुकसान पर। कुल मिलाकर जो 6 ओवर्स का मैच, पहले 2 ओवर्स मैंडेटरी पावर प्ले के रहेंगे। एकमात्र गेंदबाज के पास मैक्सिमम 2 ओवर तक गेंदबाजी करने का मौका रहेगा। बचे हुए गेंदबाज मात्र 1 ही ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं। इस बार हवा में गेंद जरूर, 3 फील्डर जिस गेंद को चेज कर रहे हैं, और इसी बीच काफी खूबसूरत फील्डिंग जो योगेश द्वारा, बढ़िया फील्डिंग। जब तक के फील्डर फील्ड करते तब तक 2 रन लेने का जो मौका रहा। इन 2 रन के साथ टोटल स्कोर जो ठीक 5 रन। बढ़िया शुरुआत हो चुकी है जो गोवा पुलिस टीम के लिए, बगैर किसी नुकसान पर 5 रन जो पहले 3 गेंदों पर। पांच रन। इसी बीच संजय जो इस समय स्ट्राइक पर, अनिल अपनी कोटी की अगली गेंद को लेकर, अनिल की गेंद पुल टॉस को लेकर खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर फील्डर जो मौजूद थे जिन्होंने जिस गेंद को सफाई के साथ जो गैदर किया, 1 ही रन। 1 रन के सहारे टोटल स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ले चुकी है गोवा पुलिस के सामने साई 11 मल्लापुर बी, जिसके जवाब में फिलहाल जो पहले ओवर की प्रगति में 7 रन जब बगैर किसी नुकसान पर। अनिल कमेंट्री बॉक्स एंड से अपनी कोटी की अगली गेंद को लेकर, अनिल की गेंद रिवर्स स्ट्रोक, मिस टाइम शॉट, उसके नीचे फील्डर, और वहां पर सफाई के साथ जो लपक लिया फील्डर ने। इस तरह से पहला धक्का जो दे दिया गोवा पुलिस को। बड़ा धक्का हो चुका, मात्र 7 रन पर पहला विकेट का पतन हो चुका है गोवा पुलिस के लिए। पहली सफलता जो हासिल कर ली है साई 11 मल्लापुर बी टीम ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया था, जिसके जवाब में पहली गेंद नो गेंद जरूर फेंकी थी। उसके बाद में क्या खूबसूरत कमबैक जो रहा, बड़े स्ट्रोक पर पूरी तरीके से काबू रख लिया है। साथ ही साथ एक बड़े बल्लेबाज को, संजय जैसे बल्लेबाज को, समर्थ को जो पैविलियन का रास्ता दिखाया। इस तरह से समर्थ बिल्कुल सस्ते में पैविलियन का रास्ता नाप चुके। पहला धक्का जो गोवा पुलिस टीम का, अब जो बाएं हाथ के बल्लेबाज जो इस समय सूरज,
और इसी बीच गोवा पुलिस की ओर से यहां पर जिनके अतिरिक्त खिलाड़ी मिस्टर दिनेश यहां पर मौजूद है, बिल्कुल एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। हर एक टीम को यहां पर अपने जो 12वें खिलाड़ी को जो बुलाने के लिए बार बार जो बुलावा करना पड़ता है, लेकिन हमारा यहां पर हमारे साथ जो जुड़े हुए दिनेश जो हमारा बुलावा जिनके लिए जाने से पहले ही और ठीक जिनके बल्लेबाज गेंदबाज जब भी आ रहे हैं, जिनका नाम हमारे स्कोरर को जो मैसेज पास कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जिन्होंने अपने कार्यक्रम को जो संभाला हुआ है। वेलकम सर जो दिनेश आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपकी टीम ने टॉस को हारा है। अगर आपकी टीम अगर टॉस जीत लेती तो पहला आपका क्या डिसीजन रहता था? मेरे साथ बाद में जुड़ जाएंगे मिस्टर दिनेश। जिससे पहले यहां पर अनिल, बहुत ही लंबी गेंद, वाइड गेंद का करार, अतिरिक्त रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अपना छोर बदल लिया अनिल ने और वहां पर दिशा से भटके, जिसका नतीजा रहा 1 रन। 1 रन के सहारे कुल स्कोर ठीक 7 रन। अनिल फिर एक बार, बल्ले का बाहरी किनारा, 0 पर आउट होकर ऑफिस जो बल्लेबाज सूरज। पहले मैच में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था, दूसरे मैच में भी बिल्कुल बहुत ही सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप चुके बल्लेबाज जो सूरज। इस तरह से अनिल जो अपनी टीम को बिल्कुल 2 ब्रेक थ्रूज दिला चुके, बहुत ही शानदार जो गेंदबाजी, पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए बड़े स्ट्रोक पर काबू रखते हुए 2 बड़े बल्लेबाजों को बहुत ही जल्द बहुत ही सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए जो अनिल, पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर जो रहा ठीक 7 रन, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। जिस रणनीति के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ साई 11 मल्लापुर बी टीम ने पहले गेंदबाजी का जो फैसला लिया था, बिल्कुल अब तक अपने फैसले पर जो खड़े रहे हैं जिनके पहले गेंदबाज जो अनिल, अब जो खुद कप्तान बीच मैदान पर उतरते हुए 4थे नंबर पर जो पाली, पहले मैच में जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के खिताब पर जो कब्जा किया था, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया था अपनी टीम के लिए। अपने कोटे के 2 ओवर्स में मात्र 1 ही रन जिन्होंने खर्च करते हुए जो मैन ऑफ द मैच का खिताब जो पा लिया था, वही खिलाड़ी अब बल्लेबाजी के लिए जो उतर चुके, निश्चित रूप से संकट में जो फंस चुकी है जिनकी टीम। पहले ओवर की समाप्ति पर गोवा पुलिस मात्र 7 रन पर अपने 2 प्रमुख खिलाड़ियों को खो चुकी है। आप बिल्कुल संकट मोचक का रोल निभाना होगा, जो कप्तान को देखना होगा किस तरह से इस रोल को निभाएंगे, खास तौर से जिनका जो जर्सी नंबर 7 नंबर जो है, ये इस जर्सी को जो पहना करते थे MS धोनी। काफी बार जिन्होंने हमारे भारतीय टीम को जो इस संकट मोचक स्थिति में अपना संकट मोचन रोल जो निभाया है, आज जो देखना होगा इस 7 नंबर जर्सी के साथ अब पाली क्या किस तरह से जो प्रदर्शन दिखाएंगे। इसी बीच बड़ा स्ट्रोक, उसके नीचे रमीज, क्या खूबसूरत कैच वहां पर रमीज द्वारा, बिल्कुल एक बड़ा धक्का हो चुका, हल्के से मेरे ख्याल से चोटिल हो चुके हैं एक समय पर, जजमेंट जो उन्होंने खो दिया था उस कैच के लिए, लेकिन अंतिम तक अपने आंखें जो टिकाए रखे, गेंद पर फिसल चुके थे, अपने आप पर काबू नहीं था, लेकिन गेंद पर जिन्होंने पूरी तरीके से काबू रख लिया, इस तरह से एक बड़ा धक्का दे दिया। 3रा धक्का हो चुका जो गोवा पुलिस को। क्या खूबसूरत जो कैचिंग, अपने आप पर जो काबू न रखते हुए गेंद पर पूरी तरीके से काबू रखते हुए 3रा धक्का दे चुका। इस तरह से निश्चित रूप से पूरी तरीके से मुश्किल स्थिति में आकर जो फंस चुकी है इस समय पर जो गोवा पुलिस, जो साई 11 मल्लापुर बी के सामने देखना होगा इस स्थिति में किस तरह से, किस ढंग से, कौन से खिलाड़ी अब जो अपनी टीम की डूबती हुई नैया को जब पार लगाएंगे, संकट मोचन का रोल अब जो कौन अदा करेंगे, ये जो देखने वाली बात है। वही दूसरी छोर से साई 11 मल्लापुर
पूरी तरीके से इस मैच में एक मजबूत पकड़ के साथ आज के दिन में ईगल आई परिवार द्वारा आयोजित जो ईगल आई चैंपियनशिप टूर्नामेंट सीजन टू का जो पहले दिन का चौथा मैच जो चलता हुआ एक बड़ा मैच, बड़ा घमासान, दो बड़े टीमें एक दूसरे के सामने यहां पर सेमीज का जो टिकट पाने के लिए देख रहा होगा कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारते हुए सेमीज का टिकट पाएगी। फिलहाल इस समय पर जो पलड़ा जो भारी नजर आता हुआ साई 11 मल्लापुर। इसी बीच दूसरे ओवर की अगली गेंद, रिवर्स खेलने का प्रयास, आड़ा बल्ला जरूर चलाया लेकिन गेंद जो शरीर से टकराती हुई है, बल्ले से कनेक्ट नहीं हो सकी गेंद। शॉर्ट अप लेन गेंद हालांकि जरूर थी लेकिन टप्पा खाते ही थोड़ी सी ऊंची उठी है, काफी तेज गति के साथ जो बल्लेबाज के शरीर से टकराई। रन का कोई मामला नहीं रहा, डॉट डिलीवरी। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए समय पर गेंदबाज रफीक का कमेंट्री बॉक्स एंड से रफीक फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर 7 रनों पर रोक के रख लिया है गोवा पुलिस को साई 11 मल्लापुर ने। इस बार ओवर पिच गेंद जैसे अपने पाले में देखा, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंदबाज के सर के ऊपर से पहुंचा दिया। पहले टिप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पहला चौका हो चुका। फिलहाल 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 13 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 3 प्रमुख खिलाड़ियों को खोकर इस समय गोवा पुलिस बिल्कुल मुश्किल स्थिति में आकर फंस चुकी है। इसी बीच कप्तान आड़े बल्ले से एक जोरदार स्ट्रोक की कोशिश के लिए बल्ला जरूर जिन्होंने घुमाया, लेकिन वहां पर अनिल बिल्कुल एक लयबद्ध जो गेंदबाजी करते हुए सटीक लाइन और लेंथ के साथ जो आज के इस बड़े मैच में एक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं जो अनिल। मात्र 13 रनों पर रोक के रखा है जो तीसरे ओवर के प्रगति में साई 11 मल्लापुर बी टीम ने। साई 11 मल्लापुर टीम के ओनर मिस्टर कृष्णा नाइक जिन्होंने चुन चुन कर जो अपनी टीम में टेनिस स्टार्स टेनिस क्रिकेट के जो सितारियों को चुनकर एक बड़ी मजबूत टीम जो उतारी है ईगल आई चैंपियनशिप सीजन 2 में। इस बार खराब रहा
बार गेंद मैदान से बाहर, कप्तान के बल्ले से वेलकम शॉट। इस बड़े स्ट्रोक के साथ कप्तान ने पहला बड़ा स्ट्रोक जो हासिल कर लिया। कप्तान का निजी स्कोर बन चुका ठीक 7 रन। जिस नंबर के जर्सी के साथ जो उतरे हैं 7 नंबर MS धोनी, बिल्कुल उन्हीं की तरह एक बड़ा स्ट्रोक के साथ यहां पर आप पाली इन 6 रनों के जरिए कुल स्कोर जो पहुंच चुका ठीक 19 रन। अब पाली फिर एक बार जो स्ट्राइक पर 3 प्रमुख खिलाड़ियों को जरूर खो चुकी है गोवा पुलिस, लेकिन जिसका कोई असर नहीं कप्तान अब पाली पर। जो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक बहुत ही कीमती ऑलराउंडर, इसी बीच जिनके सामने जो अनिल बाएं हाथ के गेंदबाज अपने कोटी की अगली गेंद को लेकर इस बार हल्की सी शॉर्ट अपलाइन गेंद जरूर थी, लेकिन टप्पा खाते ही थोड़ी सी जो नीची रही है और अंदर की तरफ निकल आई है। जिस गेंद को पुल किया कप्तान पाली ने, जब तक के लिए रमीज जिस गेंद को फील्ड करते हुए लौटा देते बॉलर एंड तक, तब तक भरपूर जो समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास अपने अपने छोर को जो बदलते हुए एक और रन स्कोर बोर्ड पर ऐड करने के लिए। इस एक रन के सहारे टोटल स्कोर जो ठीक 20 रन 20 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर। बढ़िया गेंद बढ़िया अंदाज में खेल दिया जिस गेंद को, फिर एक बार जिस गेंद के नीचे रमीज जरूर थे हल्की से मिस फील्ड, लेकिन जिनके एक और साथी खिलाड़ी बैकअप कर रहे थे जिन्होंने जिस गेंद को सफाई के साथ रोक लिया। इस तरह से जब तक के लिए जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करते तब तक एक और रन का मामला रहा। इस एक रन के सहारे कुल स्कोर जो ठीक 21 रन। रन गति में सुधार होता हुआ एक पार्टनरशिप जमती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। अब पाली तथा अशोक जो इस समय बीच मैदान में, जिनके सामने जो अनिल कुछ हद तक इस ओवर में महंगे साबित होते हुए 8 रन जो खर्च कर चुके हैं। इस बार बढ़िया गेंद उतनी खूबसूरत अंदाज में जिस गेंद को खेला पॉइंट रीजन में, जब तक के लिए फील्डर फील्ड करके थ्रो करते एक और रन लेने का मौका। लगातार 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स। इस तरह से कुल स्कोर जो पहुंच चुका है ठीक 22 रन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेरे साथ में जो 2-2 स्कोरर मिस्टर मांजरेकर, सुनील नाइक, इस तरह से 2-2 स्कोरर्स यहां पर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत ही शानदार अंदाज में अपने कार्यक्रम को जो संभाले हुए हैं। इसी बीच मैदान के बीचों बीच जो अनिल अपने कोटे के अगली गेंद को लेकर बढ़िया गेंद बढ़िया स्ट्रोक, फील्डर रमीज जो मौजूद जिन्होंने सफाई के साथ जिस गेंद को फील्ड किया। बढ़िया क्रिकेट तीनों ही डिपार्टमेंट में। इस तरह से जो ओवर की समाप्ति होती हुई, तीसरे ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर जो ठीक 23 रन। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया था आज के इस मैच में साई इलेवन मल्लापुर टीम ने, जिसके जवाब में पहली गेंद नो फेंकी थी। उसके बाद में बहुत ही जल्द जो अपनी गलती को जो सुधार लिया अनिल ने, पहले ही ओवर में 2 बड़े धक्के दे दिए। उसके बाद में एक और धक्का दे दिया दूसरे ओवर में गेंदबाज रफीक ने। इस तरह से 3 प्रमुख खिलाड़ियों को बहुत ही जल्द बहुत ही कम स्कोर पर जो खो दिया था। 3 खिलाड़ियों को जो गोवा पुलिस टीम ने, उसके बाद में जो संकट मोचन का रोल निभा रहे हैं कप्तान अपाली, जिनका बहुत ही खूबसूरत अंदाज में साथ जो दे रहे हैं जो अशोक। एक छोर से कप्तान 9 रन के साथ जो सिर्फ 4 गेंदों का जिन्होंने सामना किया है, दूसरे छोर से जो अशोक मात्र 5 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन के साथ जो इस समय स्ट्राइक पर। इस तरह से बिल्कुल जो अपनी टीम की डूबती हुई नैया को पार लगाने की कोशिश में अशोक तथा पाली की जोड़ी है। दूसरे छोर से साई इलेवन मल्लापुर टीम के गेंदबाज जो लग चुके हैं इस जोड़ी को तोड़ने की कोशिश में। देखना होगा 2 बड़ी टीमें इस समय पर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। कौन सी टीम जो इस मैच में जो अपने बात मारते हुए अगले राउंड में यानी कि सेमीज का जो टिकट पाएगी, ये जो देखने वाली बात है। लेकिन शक की कोई बात नहीं, 2 बड़े टीमें एक दूसरे का सामना करें, 2 बड़े हाथियों का सामना, ये शब्द जो गलत नहीं होगा इस मुकाबले के लिए। इसी बीच जो गेंदबाज जो इस समय बॉलिंग मार्क पर मुत्तू जो बॉलिंग मार्क पर, और वहां पर टॉप एज विकेट कीपर के पास किसी तरह का कोई मौका नहीं है। गेंद 4 रनों के लिए।
चेज किया जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को, सर से ऊंचाई वाली गेंद थी। 4 रन के साथ 4 रन जुड़ चुके, टोटल स्कोर में 25 पर पहुंचाई टोटल। इस बार बड़ा स्ट्रोक, सही कनेक्शन, लेकिन उस के नीचे डेंजर खिलाड़ी से पैर ऑफ हैंड्स रमेश फिर एक बार दूसरा कैच जो लपक लिया, जिन्होंने अपने टीम के लिए पिछले मैच में साई इलेवन मल्लापुर के लिए हीरो रहे थे, मैन ऑफ द मैच के खिताब पर जिन्होंने कब्जा किया था, वही खिलाड़ी इस समय पर 2 कैचेस जो लपक चुके हैं। जिस समय पर अशोक जिन्होंने जिस गेंद का सामना किया था, गेंद तथा बल्ले के बीच में संपर्क रहा था, उस समय पर मैंने भी अंदाजा लगा लिया था कि ये गेंद मैदान को पार करते हुए 6 रन जो दिलाएगी गोवा पुलिस को, लेकिन वहां पर मेरे ख्याल से हवा का एडवांटेज मिला फील्डर को, गेंद बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर सकी। हवा के अगेंस्ट जो खेला गया स्ट्रोक था, जिसके कारण गेंद जो बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर पाई और लपक लिए गए। इस तरह से एक और बड़ा धक्का हो चुका, जो बढ़िया पार्टनरशिप बन रही थी उस पार्टनरशिप को तोड़ दिया है पर गेंदबाज मुत्तू ने। इस तरह से चौथा धक्का हो चुका, ठीक 28 रनों पर। दोनों ही टीमों द्वारा एक मिला जुला हुआ जो खेल चलता हुआ, एक छोर से विकेट गिर रहे, दूसरे छोर से रन बन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत खेल, काफी सारे जो खेल प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी इस मैच का जो मनोरंजन ले रहे हैं। बहुत ही शानदार खेल चलता हुआ फिलहाल दोनों ही टीमों के बीचों बीच। बिल्कुल एक बहुत ही शानदार मैदान, माता कालिका देवी का जो मैदान है हिंदवाड़ा मल्लापुर में, बहुत ही शानदार जो मैदान है। काफी बढ़िया पिच, एक सीमेंट से बनाई गई एक ठोस पिच, बहुत ही शानदार आउटफील्ड, खिलती हुई धूप, हल्की सी हवा, मैदान के बाहर जो लहराते हुए जो झंडे, उसके बीचों बीच जो चलता हुआ 2 बड़े टीमों के बीच में एक बहुत ही शानदार जो मुकाबला। बाएं हाथ के बल्लेबाज गुरु प्रसाद अपना कप्तान का जो साथ निभाने के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज जो गुरु प्रसाद जब उतरे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्सर जो डेंजरस खिलाड़ी रहते हैं, खासतौर से बाएं हाथ के बल्लेबाज ज्यादातर आक्रामक अंदाज में जो बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। आज जो देखना होगा गुरु प्रसाद किस तरह का जो रोल निभाएंगे अपनी टीम के लिए। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, मेरे ख्याल से गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर तक पहुंची थी। विकेट कीपर द्वारा हल्की सी मिसफील्ड रही है और तेजी के साथ जो विकेट्स के बीचों बीच जो दोनों ही खिलाड़ियों ने दौड़ लगाई है और 1 रन जो पूरा कर लिया। 1 और रन जुड़ चुका टोटल स्कोर में। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर जो ठीक 28 रन, 28 for 4। चौथा ओवर प्रगति में 28 रन जुड़ चुके टोटल स्कोर में। 55 या 60 के आसपास अगर टोटल हो जाता है तो निश्चित रूप से दूसरी बारी में पूरी तरीके से रोमांच जो बढ़ जाएगा इस मैच में। बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक जो गेंदबाज द्वारा, बहुत ही शानदार जो गेंदबाजी करते हुए जो गेंदबाज जो मुत्तू इस समय पर पहली गेंद पर 4 रन जिन्होंने जरूर खर्च किए थे, लेकिन अगली गेंद पर विकेट हासिल किया, पार्टनरशिप को तोड़ा, ब्रेक थ्रू दिलाई अपनी टीम के लिए। उसके बाद में 1 रन खर्च के इस बार कप्तान को रोक के रखा डॉट गेंद के साथ। इसी बीच वही कप्तान को फिर एक बार फिर ओवर के अगली गेंद को लेकर इस बार 1 और डॉट डिलीवरी, टप्पा खाती गेंद काफी नीचे रही है। बल्लेबाज ने बल्ला जरूर चलाया था जिस गेंद पर कुछ रन प्राप्त करने के लिए, लेकिन गेंद जो बल्ले पे नहीं आई है। 1 और डॉट गेंद, इस तरह से लगातार 2 डॉट गेंदों के साथ जो गेंदबाज मुत्तू। मुत्तू अपनी कोटी की अगली गेंद को लेकर, बढ़िया गेंद जरूर थी, लेकिन इसी को कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल। जो गेंद बल्लेबाज को डॉट गेंद के रूप में फेंका था, बढ़िया गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी जिस गेंद को गैदर करने में जो सफल नहीं रहे, जिसका नतीजा हो चुका 4 रन। 4 वेलकम रन, 4 रन के साथ चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत रही थी। चौके के साथ ही इस मैच का इस ओवर का जो अंत रहा। इस तरह से
कुल स्कोर जो ठीक 32 रन। ठीक जो 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 8 के औसत के साथ 32 रन जो जोड़ लिए हैं गोवा पुलिस ने। दूसरे छोर से साई 11 मल्लापुर 4 खिलाड़ियों को हासिल कर चुकी है। अब जो अंतिम 12 गेंदों का खेल जो शेष, निश्चित रूप से अब जो गोवा पुलिस टीम के खिलाड़ियों का तथा कप्तान की यही कोशिश रहेगी बचे हुए 12 गेंदों पर 25 या उससे अधिक रन किसी तरह से चुराया जाए। वही दूसरे छोर से साई 11 मल्लापुर यही कोशिश करेगी जितना कम रन में जिन्हें रोक के रखेंगे उतना जिनके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बारी में जब भी जिनके बल्लेबाज जो चेजिंग के लिए जो उतरेंगे, देखना होगा किस तरह से जो खेल चलेगा। फिलहाल दोनों ही टीमें बिल्कुल अपना जी जान जो कोशिश लगा रही इस मैच को हासिल करते हुए सेमीज का टिकट पाने के लिए। देखना होगा जो किस तरह से कौन सी टीम जो बाजी मारते हुए जो सेमीज का जो टिकट पाएगी। इसी बीच बॉलिंग मार्क पर किरण, बढ़िया गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दूसरे टिप्पे के साथ गैदर किया जिस गेंद को जादव ने। 1 रन का मामला रहा, 1 रन के साथ टोटल स्कोर ठीक 33 रन, 33 फॉर 4। किरण जो बॉलिंग मार्क पर 99 नंबर जर्सी के साथ, इस जर्सी को जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख स्पिन गेंदबाज जो टेस्ट मैच के खासतौर से प्रमुख स्पिन गेंदबाज है अश्विन, वो पहना करते। इसी बीच फाइन लेग की दिशा में मिस फील्डिंग, शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी द्वारा जिसका नतीजा गेंद पार कर चुकी फाइन लेग बाउंड्री लाइन को। 4 रन वापसी कर ली है इस मैच में गोवा पुलिस ने। एक समय पर बहुत ही कम स्कोर में 3 प्रमुख खिलाड़ियों को खोकर मुश्किल स्थिति में फंस चुकी थी, लेकिन अपनी टीम की डूबती हुई नैया को पार लगा रही इस समय पर जो खुद कप्तान जो अप्पाली संकट मोचन का रोल निभाते हुए। इस बार बढ़िया गेंद, डॉट डिलीवरी, बड़े स्ट्रोक के लिए बल्ला जरूर चलाया लेकिन गेंदबाज ने जिन्हें चकमा दे दिया। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, डॉट डिलीवरी रही है। इस तरह से बिल्कुल एक मिला जुला हुआ खेल चलता हुआ बल्लेबाज तथा गेंदबाज के बीचों बीच। एक छोर से एक गेंद पर बड़े स्ट्रोक बन रहे, दूसरे गेंद पर जो डॉट गेंद प्राप्त कर रहे जो गेंदबाज। इसी बीच क्या खूबसूरत खेल, इस बार बढ़िया गेंद खेल दिया जिस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर जादव जो मौजूद, जिन्होंने जिस गेंद को गैदर किया। 1 रन का मामला रहा, 1 रन के सहारे कुल स्कोर जो ठीक 38 रन। ये जो चलता हुआ 5वां ओवर प्रगति पर 38 पर पहुंच चुके इस समय पर जो गोवा पुलिस। इस ओवर के बाद में एक और ओवर का खेल जो शेष, विकेट्स की कोई परवाह नहीं, अभी भी 6 खिलाड़ी जिनके आउट होना बाकी है। इसी बीच आप जो बाएं हाथ के बल्लेबाज गुरु प्रसाद जो स्ट्राइक पर, जिनके सामने गेंदबाज किरण अपनी कोटी की अगली गेंद को लेकर। बढ़िया गेंद, हेलीकॉप्टर, इस बार उड़ा नहीं, जमीन के सहारे आप पहुंचा ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने। फिर एक बार जादव को यहां पर बिजी रखा है गोवा पुलिस के खिलाड़ियों ने और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए जो जादव। 1 और रन जुड़ चुका, टोटल स्कोर जो आगे बढ़ता हुआ 39 पर पहुंच चुका है 5वें ओवर की प्रगति पर। कप्तान अप्पाली फिर एक बार स्ट्राइक पर, 2 बड़े स्ट्रोक फिलहाल अप्पाली के बल्ले से, 1 छक्का 1 चौका। इस बार रिवर्स, सही कनेक्शन, गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया कनेक्शन रहा, ओवर पिच गेंद थी, ऑफसाइड से बाहर खेल दिया जिस गेंद का बिल्कुल खाली हिस्सा था। ठीक जो हमारे स्कोर बोर्ड के सामने हमारे स्कोरर जो कार्यक्रम जो संभाले हुए हैं वहीं पर स्ट्रोक को खेल बैठे 6 रन के लिए। मुझे इस शॉट को देखकर ये याद आया, स्कोर बोर्ड के बगल में शॉट को खेला 2007 विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम मुसीबत में फंस चुकी थी। जो बल्लेबाजी कर रहे थे गौतम गंभीर, जिन्होंने एक छक्का लगाया था सीधे स्कोर बोर्ड पर। उस समय पर कौन से कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे थे मुझे ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिनकी जो एक लाइन थी, इंडियंस आर वांट स्कोर्ड ऑन द बोर्ड बट ही हिट बॉल ऑन द स्कोर बोर्ड। लेकिन इस बार निशाना चूक चुका जो बल्लेबाज अप्पाली का। लेकिन कुछ भी हो जाए, 6 रन जो बन चुके
गोवा पुलिस के खाते में इन 6 रन के सहारे टोटल स्कोर जो ठीक 45 रन। बिल्कुल संकट मोचक का जो रोल निभा रहे इस समय पर अप्पाली अपनी टीम के लिए कप्तान की बारी को खेल रहे हैं। बिल्कुल 7 नंबर की जर्सी जिनके लिए सूट हो रही है, अपने जर्सी नंबर के हिसाब से जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल एमएस धोनी का रोल निभा रहे अपने टीम के लिए। लेकिन एमएस धोनी बल्लेबाजी के बाद जो विकेट्स के पीछे विकेट्स का काम, विकेट कीपिंग का कार्यक्रम संभालते थे, लेकिन ये विकेट के सामने आप जो कार्यक्रम को संभालेंगे गेंदबाजी के साथ में, दोनों ही बल्ले खिलाड़ियों का अलग अलग रोल, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी है। एक छोर से एमएस धोनी भारतीय टीम के लिए बहुत ही शानदार कप्तान, सफल कप्तान, एक बड़े खिलाड़ी है, सुपरस्टार खिलाड़ी वही है। गोवा पुलिस की ओर से अप्पाली सुपरस्टार बनते हुए आज के दिन में गोवा पुलिस के लिए बहुत ही शानदार दौड़, जो विकेट्स के बीचों बीच डेंजर एंड पर जो दौड़ लगा रहे थे, लेकिन क्या खूबसूरत जो रनिंग बिटवीन द विकेट। टोटल स्कोर 47 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर बहुत ही शानदार अंदाज में जो कप्तान का जो साथ दे रहे जो गुरु प्रसाद, इसी भी जो अनूप बॉलिंग मार्क पर अपने कोटी की अगली गेंद को लेकर बढ़िया गेंद, डॉट डिलीवरी, स्लॉग ओवर्स में हर एक डॉट गेंद जो गोल्ड डस्ट जैसी रहती है हर एक फील्डिंग टीम के लिए, बिल्कुल वही गोल्ड डस्ट इस समय पर अनूप कप्तान द्वारा। इसी बीच अनूप फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर जादव, जिनके पास जो कुछ बातचीत करते हुए टिप्स जो पास कर रहे हैं और सामना करने के लिए तैयार वहां पर गुरु प्रसाद। बढ़िया गेंद, हल्की सी मिस फील्ड, विकेट कीपर द्वारा गलती, जिसका नतीजा रन के लिए जरूर दौड़ पड़े थे, एक वहां पर निशाना गलत रहा विकेट कीपर का, लेकिन उसकी भरपाई कर ली अनूप ने, लपक लिया अपने फॉलो थ्रू में तथा सही सटीक निशाना लगाते हुए 5वां धक्का दे दिया गोवा पुलिस को। अनूप अपनी कोटी के अगली गेंद को लेकर स्लोअर वन गेंद, चेंज ऑफ फेस डिलीवरी है, कप्तान को पेविलियन का रास्ता दिखाया, अनूप के जाल में फंस चुके वहां पर अप्पाली। इस तरह से छठा धक्का हो चुका, लेकिन आउट होने से पहले बहुखूबी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जिन्होंने अपने रोल को निभाया, बिल्कुल एक संकट मोचन बारी खेली अपने टीम के लिए। मात्र 12 गेंदों का सामना करते हुए मुश्किल स्थिति में 20 रनों की जो बारी खेली है, इस तरह से लगातार जो दूसरा धक्का दे दिया यहां पर अनूप ने। अब जो हैट्रिक के मौके पर जो रन आउट के जरिए पिछले खिलाड़ी आउट रहे थे, टीम हैट्रिक जरूर हो सकता है अगर इस गेंद पर अगर विकेट गिरता है तो। इसी बीच गोवा पुलिस की ओर से काफी सीनियर मोस्ट खिलाड़ी, बाएं हाथ के खिलाड़ी संदेश ठाकुर, जो एक दिग्गज ऑलराउंडर गोवा से ताल्लुक रखते हैं, काफी बड़ा नाम जो कमा चुके हैं जो गोवा स्टेट में, वही खिलाड़ी इस समय पर स्ट्राइक पर। मात्र 2 गेंदों का खेल जो शेष, आते ही वार्म अप करते हुए संदेश ठाकुर यही चाहेंगे बचे हुए 2 गेंदों पर किसी तरह से 2 बड़े स्ट्रोक्स अगर अपने बल्ले से हो जाते हैं तो एक मजबूत स्थिति में आ जाएगी अपनी टीम। वही दूसरी छोर से अनूप उस कोशिश को नाकामयाब करने की कोशिश में, और हेलीकॉप्टर शॉट जरूर चलाया था लेकिन ब्लॉक हॉल लेंथ वाली गेंद, टीम हैट्रिक साई 11 मल्लापुर के लिए। दूसरी गेंद पर
तीसरे गेंद पर रन आउट के जरिए विकेट खो दिया था गोवा पुलिस ने। उसके बाद में लगातार 2 धक्के दे दिए अनूप ने। मात्र 2 ही रन जो खर्च किए हैं अब तक अनूप ने स्लॉग ओवर्स में। इससे बढ़िया गेंदबाजी नहीं हो सकती थी, इससे बढ़िया उम्मीद भी नहीं लगाई होगी जो साई 11 मल्लापुर टीम के समर्थक तथा जिनके टीम ओनर कृष्णा नाइक, जिन्होंने बिल्कुल कृष्णा नाइक जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी जो कम रहेगी। क्या खूबसूरत जिन्होंने टीम जो उतारी है इस ईगल आई टूर्नामेंट में। बहुत ही शानदार टीम। पहली बारी की अंतिम ओवर की अंतिम गेंद को लेकर अनूप, जिस गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज के रूप में स्वप्निल। अनूप मेरे स्कोरर मुझे याद दिला रहे हैं, जिनके काफी सारे फैन फॉलोअर्स यहाँ पर जो मौजूद, जिनका गेम का जो निरीक्षण कर रहे हैं बहुत ही खुशी के साथ। इसी बीच अनूप के पास मौका यहाँ पर अपना हैट्रिक करने के लिए। हवा में गेंद जरूर, गेंद ने टिप्पा खाया। स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद, जिन्होंने पहले टिप्पे के साथ गेंद को गैदर किया और इसी बीच 1 रन जुड़ चुका। टोटल में एक और खिलाड़ी भी आउट रहे रन आउट के जरिए। इस तरह से मात्र 3 ही रन जो खर्च किया अंतिम ओवर में अनूप, जिन्होंने इस तरह से अपने कोटे के निर्धारित 6 ओवर्स में ठीक 48 रनों पर जो रोक के रखा था 49 रनों का लक्ष्य लेकर अब उतरेगी साई 11 मल्लापुर की टीम। अब जब भी दूसरी बारी की जो शुरुआत हो जाएगी तब आके मैं आप सभी लोगों से मुलाकात करूंगा। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ पर सोनू फास्ट फूड जो मौजूद है, वहां पर गरम गरम भजिया, चाय तथा पानी की बोतल्स आपके लिए अवेलेबल से। बिल्कुल आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक कमेंट्री बॉक्स के बगल में पीपल के पेड़ के नीचे। और इसी बीच चंद्रकांत बांदीकर भी यहाँ पर मौजूद था। बिल्कुल जिनकी भी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी जो कम रहेगी, क्योंकि गोल्डन स्टार टीम के एक प्रमुख मेंबर, प्रमुख सदस्य, एक टीम को चलाना इतना आसानी की बात नहीं रहती है, लेकिन 25 वर्ष तक वो गोल्डन स्टार मल्लापुर टीम को चलाते हुए आए हैं। एक प्रमुख स्तंभ जो गोल्डन स्टार मल्लापुर की ओर से, जिनके साथ में जो मिस्टर कृष्णा, वही आज के दिन में जूनियर खिलाड़ी जिनके साथ में जुड़ चुके हैं, जो पापू के नाम से जाने जाते हैं, जो विकेश। और इसी बीच क्या खूबसूरत जो सेटअप जो इस टूर्नामेंट में ईगल आई परिवार द्वारा आयोजित सीजन 2 और ट्रॉफी के लिए तारीफ करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। लगभग 11-12 फुट की जो ट्रॉफी, और यहाँ पर गैलेक्सी स्पोर्ट्स का मैं नाम नहीं लूं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आज के दिन में मेरे इर्द गिर्द जो स्कोरर्स, कमेंटेटर्स है, जिनके पीछे लिखा हुआ है जो गैलेक्सी, क्योंकि गैलेक्सी स्पोर्ट्स ने बिल्कुल स्कोरर, कमेंटेटर्स, अंपायर्स तथा स्टाफ मेंबर्स को यहाँ पर अपने ओर से जर्सी जो स्पॉन्सर कर रखी है, बहुत ही शानदार खूबसूरत जर्सी है गैलेक्सी स्पोर्ट्स फ्रॉम कारवाज मिस्टर अयाज। ठीक जो विकेट्स के पीछे गैलेक्सी का एक बैनर भी जो लगा हुआ है। और इसी बीच गोवा पुलिस की टीम उतरती हुई अब बीच मैदान पर।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। और इसी बीच दूसरी बारी शुरू होने की तैयारी में साई 11 मल्लापुर के सलामी जोड़ी में यहां पर फेरबदल होता हुआ पिछले मैच में जो मिथुन जाधव के साथ में जो उतरे थे अनूप माजारीकर, अब उस जोड़ी में जो फेरबदल हो चुका है। अनूप के जगह पर ये फैक्टर ही उतरे हैं जो अबू तथा मिथुन। गेंदबाजी का भार संभालेंगे संदेश ठाकुर। अंपायरिंग का रोल निभा रहे इस मैच में धनंजय तथा राजा, दोनों ही भाइयों की जोड़ी जो अंपायरिंग का रोल निभा रहे। मैंने इससे पहले बहुत बार तो भाइयों को एक ही साथ एक ही टीम में खेलते हुए देखा है, एक ही साथ में बल्लेबाजी करते हुए देखा है, लेकिन कभी भी दो भाइयों को एक ही साथ में अंपायरिंग करते हुए नहीं देखने को मिला था। आज वो देखने को मिल रहा है यहां पर हिंदुवाड़ा के मैदान पर। इसी बीच दूसरी बारी की पहली ओवर की पहली गेंद हवा में, गेंद मिस टाइम शॉट, लेकिन फील्डर उसके नीचे और वहां पर मौका गवा दिया। गोवा पुलिस के पास सुनहरा मौका था, शून्य पर पहला धक्का दे देने का अबू के लिए एक जीवदान जो हो चुका। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दिक्कत पैदा करेगा जो गोवा पुलिस को, क्योंकि अबू एक बहुत ही कीमती बल्लेबाज, अबू जैसे एक कीमती बल्लेबाज को बिल्कुल सस्ते में पैविलियन का रास्ता दिखाने का यहां पर एक मौका जो क्रिएट किया था गेंदबाज संदेश ठाकुर ने। लेकिन हालांकि इतना आसान सा कैच भी नहीं था, मुश्किल भरा कैच जरूर था, लेकिन इस लेवल में उस तरह के कैचेस जो लपके जाने चाहिए, लेकिन प्रयास जरूर किया था। प्रयास में जिन्हें जो उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, कुछ भी हो जाए एक मौका जरूर हो चुका बल्लेबाज अब्बू को। इसी बीच मिथुन जाधव इस समय स्ट्राइक पर, बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, इनफील्ड को क्लियर किया। पाली जिस गेंद को चेज कर रहे हैं कप्तान, जिन्होंने बाउंड्री लाइन के 4-5 गज अंदर जिस गेंद को रोक लिया जब तक के लिए। अब पाली जिस गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने दो बार अपने छोर को जो बदल लिया। इसी तरह से मिथुन जाधव जिन्होंने अपने खाते को खोला, टीम का कुल स्कोर जो ठीक 3 रन, आक्रामक अंदाज में अपने खाते को खोल दिया है जो मिथुन जाधव ने पिछले मैच में बिल्कुल बहुत ही सस्ते में पैविलियन का रास्ता नाप चुके थे। इस बार मिस टाइम शॉट जिसके नीचे फील्डर, इस बार कोई गलती नहीं। मिथुन जाधव जिनकी बारी समाप्त, 3 पर लग चुका जो पहला धक्का। क्या खूबसूरत ढंग की जो गेंदबाजी करते हुए गोवा पुलिस की ओर से जो संदेश ठाकुर, इस टीम के काफी सीनियर मोस्ट खिलाड़ी जो संदेश ठाकुर, चालीस से भी ज्यादा की उम्र जिनकी, लेकिन आज के दिन में भी किस तरह की जो फुर्तीले खिलाड़ी है, बिल्कुल एक नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो संदेश छोड़ रहे जो संदेश ठाकुर, 40 से भी ज्यादा की उम्र के खिलाड़ी है, लेकिन क्या खूबसूरत फिटनेस जिन्होंने रख ली है, बहुत ही शानदार अंदाज में
गेंदबाजी कर रहे इस मैच में। बिल्कुल जितनी भी तारीफ की जाए उतनी जो कम रहेगी। अपना 100% एफर्ट देते हैं जब भी मैं जिन्हें मैदान पर देखता हूँ। इसी बीच अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाज के लिए जो उतरे हैं बल्लेबाज जयराम। जयराम जो तीसरे नंबर पर मात्र 3 रन पर पहला धक्का दे चुके हैं जो संदेश ठाकुर। बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद पहले टिप्पे के साथ साई 11 के डगआउट में 4 रनों के लिए वेलकम शॉट। पहला बड़ा स्ट्रोक साई 11 मल्लापुर बी के खाते में। टीम का कुल स्कोर जो ठीक 7 रन। बिल्कुल एक मिला जुला हुआ खेल चलता हुआ दोनों ही टीमों द्वारा। एक छोर से विकेट प्राप्त कर लिया संदेश ठाकुर ने, दूसरे छोर से चौका प्राप्त कर लिया साई 11 मल्लापुर टीम के बल्लेबाज जयराम ने। इसी बीच ओवर की अगली गेंद बिल्कुल एक सूझबूझ क्रिकेट, एक बड़े स्ट्रोक के साथ बाद जो सिंगल बनाकर स्ट्राइक को सौंप दिया अपने पार्टनर को। हल्की सी मिस फील्ड जरूर थी, 1-2 कदम जरूर आगे बढ़ाए थे जिनके पार्टनर अबू ने रन के लिए, लेकिन सख्त मना कर दिया वहां पर जिनके पार्टनर जयराम, जिन्होंने क्रिकेट की जो पुरानी कहावत है डोंट रन ऑन द मिसफील्ड, बिल्कुल उसी को यहां पर उसी का एक उदाहरण पेश किया। और इसी बीच रिवर्स खेलने का प्रयास, हल्की सी अपील कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन दोनों अंपायर्स पर किसी तरह का कोई असर नहीं है। ओवर की समाप्ति निश्चित रूप से गोवा पुलिस टीम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा। 1 विकेट हासिल किया। मैंडेटरी पावर प्ले के पहले ओवर में मात्र 8 ही रन जो खर्च किए। पिछले मुकाबले में भी मात्र 3 ही रन जो खर्च किए थे जो संदेश ठाकुर ने। बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में जो संदेश ठाकुर द्वारा। इसी बीच दोनों ही टीमों के खिलाड़ी टीम मीटिंग करते हुए, डिस्कशन करते हुए, रणनीति करते हुए आने वाले समय में किस तरह से जो रोक सकेंगे एक दूसरे टीम को। बॉलिंग मार्क पर हर्षद अपने ओर से पहला ओवर लेकर, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, जिनके सामने रहेंगे बल्लेबाज जयराम। काफी ऊंचे कद के खिलाड़ी, एक पर्सनैलिटी वाले खिलाड़ी हर्षद जो इस समय बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर जो जयराम आक्रामक अंदाज में अपने खाते को खोल लिया था, जिन्होंने इस मैच में मात्र 2 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बना चुके अपने टीम के लिए। नॉन स्ट्राइक पर अबू सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे थे, एक छोर जिन्होंने संभाल के रखा है। इसी बीच जो दूसरे ओवर की पहली गेंद, हवा में गेंद लेकिन फील्डर से दूर, यहाँ पर क्या खूबसूरत कैचिंग। बिल्कुल मेरे पास तो तारीफ के लिए शब्द नहीं है, जिनसे काफी दूर थी गेंद अपने उल्टा दिशा में भागते हुए जिन्होंने एक मुश्किल भरे हुए कैच को बड़े आसानी के साथ जो लपक लिया, जो कल्पेश ने। क्या खूबसूरत कैचिंग। क्रिकेट की जो कहावत है कैचेस विल बी विन द मैचेस, हाफ चांस को यहां पर फुल चांस के रूप में जो कन्वर्ट कर लिया जो कल्पेश ने। बड़े बल्लेबाज जयराम जिनको जब पैविलियन का रास्ता दिखाया, बिल्कुल आक्रामक अंदाज में एक खतरे का संकेत जो छोड़ चुके थे जयराम, लेकिन मुश्किल भरे हुए कैच को क्या खूबसूरत अंदाज में जो लपक लिया, इस तरह से दूसरा धक्का दे दिया साई 11 मल्लापुर टीम को गोवा पुलिस ने। अब जो खुद कप्तान अनूप माजाड़ीकर, जो हमारे पूरे उत्तर कन्नड़ा के जो हीरा, ये शब्द जो गलत नहीं रहेगा, जो अनूप माजाड़ीकर जिनको मुश्किल स्थिति में उतरे हैं बल्लेबाजी के लिए 4थे नंबर पर,
49 रनों का जो टारगेट, जिसके जवाब में मात्र 8 रनों पर दो प्रमुख खिलाड़ियों को खो चुकी है जो साई 11 मल्लापुर। बहुत ही शानदार अंदाज में अप्पारी जिन्होंने अपनी टीम को आज डूबती हुई नैया से जो पार लगाया था। देखना होगा उस रोल को किस तरह से किस ढंग से निभाएंगे जो अनूप माजालीकर, जिनके सामने गेंदबाज जो हर्षद। राइट आर्म राउंड द विकेट को लेकर हर्षद की गेंद, ब्लॉक और लेंथ वाली गेंद, जोरदार अपील, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इस तरह से लगातार 2 गेंदों पर 2 धक्के, तीसरा बड़ा धक्का। कप्तान अनूप माजालीकर 0 पर लौट चुके वापिस पवेलियन। और इसी बीच पिछले मैच में संकट मोचक का रोल निभाने वाले रमीज नवाब जो उतर रहे हैं जो बीच मैदान में, पिछले मैच में जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के खिताब पर जो कब्जा पाया था। आज जो देखना होगा इस मैच में अब जो किस तरह से किस ढंग से जो अपनी टीम की डूबती हुई नैया को जो पार जो लगाएंगे। कुछ भी हो जाए शक की कोई बात नहीं है। एक बहुत ही शानदार जो क्रिकेटर, चाहे जो भी फॉर्मेट हो, अंडर आर्म, ओवर आर्म, ओवर आर्म में जो आजकल के जो एक बड़ी टीम का जो एक बड़ा हिस्सा हो चुके हैं, और अंडर आर्म क्रिकेट में तो जिनका मुकाबला करने वाले क्रिकेटर आज तक कारवार में या फिर कहीं भी जो हमारे कर्नाटका में अब तक जो पैदा नहीं हुए हैं, बिल्कुल वन मैन शो जो किया करते हैं जो अंडर आर्म क्रिकेट में, वही खिलाड़ी आज डूबती हुई नैया को पार लगाने की कोशिश में। और यहां पर हर्षद की हैट्रिक वाली गेंद थी, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित अंदाज में जिस गेंद को खेल दिया, और वहां पर बिल्कुल एक खराब जो क्रिकेट जो गोवा पुलिस द्वारा जहां पर एकमात्र रन हो सकता था, वहां पर ओवर थ्रो के जरिए जिन्होंने एक और अतिरिक्त रन जो खर्च किया। इस तरह से इन 2 रनों के साथ टोटल स्कोर अब जो 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ पहुंच चुका ठीक 10 रनों पर। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में जो रमीज नवाब जो जिन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट में जो हमारे पूरे नॉर्थ कैनरा में एक बड़ा नाम जो कमाया हुआ है, खासतौर से एक बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी है, खासतौर से तीनों ही डिपार्टमेंट में जो चलते हैं। इस तरह के खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखना हर कोई कप्तान जो चाहेगा, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग हो। इसी मैच में भी एक नमूना जो पेश कर चुके हैं, जो 2 बहुत ही शानदार कैचेस जिन्होंने लपके थे। इससे पहले मैच में बिल्कुल संकट मोचक स्थिति में एक संकट मोचक का रोल निभाया था, लेकिन इस मैच इस टूर्नामेंट में अब तक जिन्हें गेंदबाजी का जो मौका नहीं मिला है। लेकिन हर्षद क्या खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए इस समय पर हल्के से दिशा से भटके, अंपायर का इशारा मिला जो वाइड गेंद का अतिरिक्त रन, वेलकम रन, टोटल स्कोर 11 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बिल्कुल गोवा पुलिस के खिलाड़ी अपने गेंदबाज का जो हौसला बढ़ाते हुए कॉल आ रहा है वहां पर, जो बढ़िया गेंद स्लाइडिंग जो क्रिकेटीय भाषा में खेलते हैं बोलते हैं जिसे, और वहां पर जिनके साथी खिलाड़ी कॉल दे रहे जो कोंकणी में वैर मारता लो रमेश को किड़ा ले रहे वहां पर। ये एक क्रिकेट का प्रमुख अंग रहता है जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर आज के दिन में इसका जो बहुत जो एडवांटेज लेते हैं जो ऋषभ पंत, लेकिन बदनसीबी से आजकल जो हॉस्पिटल में अपना समय जो गुजार रहे जो एक्सीडेंट के कारण। इसी बीच रमीज के बल्ले से निकला पहला बड़ा स्ट्रोक, वैर मारता लो करके चिढ़ा रहे थे रमीज को, रमीज ने दिया अपने बल्ले से जवाब, गेंद पहले टिप्पे के साथ 4 रन। बिल्कुल मुझे याद आ रही है जो इसी तरह से चिढ़ाया करते थे ग्लेन मैकग्रा जो इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े सितारे सचिन तेंदुलकर को, लेकिन सचिन तेंदुलकर का मुंह नहीं बोलता था, सिर्फ जिनका बल्ला बोला करता था। और एक बार चिढ़ाया था जो मुझे याद आ रहा है एक बड़ा किस्सा, शोएब अख्तर जिन्होंने शोएब अख्तर ने गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान टूर में जो हमारे भारतीय टीम के एक दिग्गज ऑलराउंडर जो टेस्ट क्रिकेट के ओडीआई के जो वीरेंद्र सहवाग को 2 बम्सर्स फेंके थे और चिढ़ा रहे थे। उसके बाद में जिन्होंने जाके शोएब अख्तर से बोला अब बाप आएगा क्रीज पर
उन्हें खिला के दिखाओ। उन्होंने ट्राई किया, बमसर शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को, उसके बाद में सचिन तेंदुलकर ने जिस गेंद पर चौका लगाया, उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग ने जाकर शोएब अख्तर से बोला बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। स्लेजिंग अक्सर काम भी किया करती है, एक एक बार महंगी भी पड़ती है। अब जो महंगा पड़ा इस समय पर वैर मारता लो गोवा पुलिस टीम को एक स्लेजिंग, छोटा सा जो स्लेजिंग हुआ था, लेकिन उसका वहां पर ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया रमीज ने अपने बल्ले से। कुछ भी हो जाए दोनों ही टीमों द्वारा एक डिसिप्लिन बद्ध खेल चलता हुआ बहुत ही शानदार अंदाज में दोनों ही टीमें जी जान कोशिश में यहां पर जुड़े हुए हैं सेमीज का टिकट पाने के लिए। एक छोर से टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए गोवा पुलिस टीम ने निर्धारित 6 ओवर्स में 48 रन बनाकर 49 रनों का एक सम्मान पूर्वक लक्ष्य जो खड़ा कर दिया है, जिसके जवाब में दूसरी बारी में अब तक 3 प्रमुख खिलाड़ियों को खोकर 15 रन जोड़ दिए हैं साई 11 मल्लापुर ने। यानी कि अब जो बचे हुए 24 गेंदों पर 34 रनों को बनाने की कोशिश में साई 11 मल्लापुर। वही दूसरे छोर से गोवा पुलिस इन्हीं 34 रनों को रोकते हुए अगले राउंड में प्रवेश करने की कोशिश में। अपाली कप्तान जो इसमें बॉलिंग मार्ग पर पिछले मैच के हीरो रहे थे अपने टीम के लिए, अपने कोटे के निर्धारित 2 ओवर्स में मात्र जिन्होंने एक ही रन जो खर्च किया था। वही दूसरे छोर से साई 11 मल्लापुर टीम के लिए हीरो रहे थे रमीज, यानी कि पिछले मैच के दोनों ही मैन ऑफ द मैच के हीरोस इस समय एक दूसरे के सामने। अब बॉलिंग मार्ग पर अपाली, स्ट्राइक पर रमीज। देखना होगा कौन से खिलाड़ी इस मैच में अपनी टीम के लिए जो सितारे बन के उभरेंगे। इस बार ऑफसाइड से काफी बाहर वाली गेंद को जाने दिया वाइड के लिए, अतिरिक्त रन, मुक्त रन जुड़ चुका टोटल में। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका ठीक 17 रन, 17 for 3। 3 प्रमुख खिलाड़ी बिल्कुल सस्ते में पेविलियन का रास्ता नाप चुके, लेकिन बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं साई 11 मल्लापुर में। कृष्णा नाइक फ्रॉम मल्लापुर जिन्होंने चुन चुनकर खिलाड़ियों का एक बड़े टीमों को चुनकर एक बड़ी टीम जो बनाई है, एक बल्लेबाजों की फौज जो मौजूद है इस टीम में। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने पहले टिप्पे के साथ जिस गेंद को फील्ड किया, रन का कोई मामला नहीं रहा, डॉट डिलीवरी। बढ़िया कमबैक जो गेंदबाज अपाली, कप्तान अपाली द्वारा वाइड के बाद डॉट गेंद के साथ जो कमबैक दिलाया अपनी टीम को। इसी बीच वही अपाली फिर एक बार अपने कोटे की अगली गेंद को लेकर इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद टप्पा खादी, थोड़ी सी अंदर की तरफ निकली, एक और डॉट डिलीवरी। हर एक डॉट गेंद यहां पर रिक्वायर्ड रेट को जो बढ़ा रही है। इसी बीच टोटल स्कोर जो रुका हुआ ठीक 17 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अपाली जो बॉलिंग मार्ग पर बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए काफी शानदार बारी खेली थी कप्तान अपाली ने अपनी टीम के लिए। बिल्कुल एक कीमती ऑलराउंडर खिलाड़ी। इसी बीच हल्की सी शॉर्ट अप लेंथ, जैसे ही देखा बहुत ही जल्द जब पोजीशन में आए, बैकफुट पे जाते हुए पुल कर दिया जिन्होंने जिस गेंद को ठीक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद जो 6 रनों के लिए पहला बड़ा स्ट्रोक जो इस मैच का, पहला छक्का जो रमीज के बल्ले से। टोटल स्कोर जो पहुंचता हुआ ठीक 23 रनों पर। लगातार 2 डॉट गेंदों का सामना हो चुका था रमीज द्वारा, लेकिन जिन्होंने जिसकी भरपाई जो कर ली है इस छक्के के साथ, इस तरह से कुल स्कोर जो पहुंच चुका है ठीक 23 रन जो 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ठीक 26 रनों की जरूरत, यानी कि 26 कदम दूर जो इस समय पर जो साई 11 मल्लापुर जो सेमीज के टिकट से। वही दूसरे छोर से गोवा पुलिस इन्हीं 26 रनों को रोकते हुए सेमीज का टिकट पाने की कोशिश में। एक छोर से रमीज जो पिछले मैच के हीरो रहे थे साई 11 मल्लापुर के लिए, दूसरे छोर से गोवा पुलिस की ओर से खुद कप्तान, पिछले मैच के गोवा पुलिस की ओर से हीरो। इस समय पर दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के सामने। फिलहाल दोनों ही खिलाड़ियों द्वारा मिला जुला हुआ खेल। एक छोर से अपाली ने 2 डॉट गेंदे फेंके, अगली गेंद पर छक्का लगाया रमीज ने। इस बार हवाई फायर, हवा में गेंद, उसके नीचे फील्डर, लेकिन मेरे ख्याल से सूरज की रोशनी द्वारा वहां पर दिक्कत पैदा हुई होगी जो संदेश ठाकुर को, और वहां पर कुछ भी हो जाए एक मौका जरूर क्रिएट किया था कप्तान अपाली ने रमीज जिनको पेविलियन का रास्ता दिखाने का, लेकिन भाग्य का साथ मिल चुका बल्लेबाज रमीज को, जिसका नतीजा
दो और रन जो जुड़ चुके टोटल स्कोर में, टोटल स्कोर जो ठीक 25 रन, 24 रनों की जरूरत तीसरे ओवर की अंतिम गेंद को लेकर जो अपाली। स्ट्राइक पर रमीज फिर एक बार अपनी टीम के लिए संकट मोचन का रोल निभाते हुए स्ट्राइक पर। इस बार खेलने का प्रयास था, गेंद पैरों पर थी, पैर पर टकराती हुई गेंद वहीं पर पिच पर लुढ़क चुकी है। विकेट कीपर ने जाके जिस गेंद को गैदर किया, इस तरह से ओवर की समाप्ति रही आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर, स्कोर 25 for 3। अब जो ठीक 24 रनों की जरूरत जो बचे हुए 18 गेंदों पर, 8 के औसत से आगे बढ़ना होगा बचे हुए 3 ओवर्स में। साई 11 मल्लापुर टीम को इसी बीच अनूप माजालीकर पानी का बोतल लेकर पहुंच चुके बीच मैदान में। मेरे ख्याल से यहां पर सिर्फ प्यासी नहीं बुझा रहे जो अपने बल्लेबाजों का, यहां पर टिप्स पास कर रहे हैं किस तरह से किस ढंग से खेला जाए जो बचे हुए 18 गेंदों पर, तथा इस मंजिल को पार किया जाए, इस मैसेज को पास कर रहे थे जो अनूप माजालीकर। वही दूसरी छोर से जो रणनीति में जुड़ चुके इस समय पर जो गोवा पुलिस टीम के खिलाड़ी, किस तरह से जो रोका जाए इन्हें। और इसी बीच जो संदेश ठाकुर जिनके हाथों में आप जो गेंद जो थमाई गई है, अपने कोटे का दूसरा तथा अंतिम ओवर लेकर टीम की ओर से आप जो चौथा ओवर लेकर जो संदेश ठाकुर कमेंट्री बॉक्स एंड से ओवर की है, पहली गेंद को लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर लौट चुके हैं, जिनके सामने जो बल्लेबाज अबू सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे थे। बिल्कुल एक छोर जिन्होंने संभाले रखा है, मात्र 2 रन के साथ बल्लेबाजी जरूर करे, लेकिन बहुत ही जल्द 3 खिलाड़ियों को खो चुकी थी आज के इस मैच में साई 11 मल्लापुर। लेकिन एक छोर बिल्कुल ये संभाल के रखा है अब तक अबू ने, और वहां पर बहुत ही शानदार अंदाज में अपने बढ़िया रिदम में जो बल्लेबाजी करते हुए जो रमीज जो 19 नंबर के जर्सी के साथ इस समय नॉन स्ट्राइक पर, संदेश ठाकुर बॉलिंग मार्क पर बहुत ही शानदार लयबद्ध के साथ जो गेंदबाजी करते हुए आज के दिन में संदेश ठाकुर अपने कोटे की अगली गेंद को लेकर इस बार हवाई फायर, गेंद ठीक जो कमेंट्री बॉक्स के अंदर, अबू के बल्ले से बड़ा स्ट्रोक, 6 रन के साथ जो स्वागत हुआ बल्लेबाज संदेश ठाकुर जिनका दूसरा बड़ा स्ट्रोक जो हो चुका साई 11 मल्लापुर के खाते में। इस तरह से टोटल स्कोर 31 पर पहुंच चुका। अब जो मात्र 18 रनों की जरूरत, 17 गेंदे 18 रन इस ओवर से पहले ठीक 8 की रिक्वायर्ड रेट थी। पहली गेंद पर 6 रन जो प्राप्त कर लिए हैं, जैसे जिन्होंने देखा मिड ऑफ जो सर्कल के अंदर था, ओवर पिच गेंद अपने पाले में ठीक जो कमेंट्री बैग बॉक्स के अंदर भेज दिया, जिस गेंद को 6 रनों के लिए आप जो 17 गेंदे 18 रन। संदेश ठाकुर अगली गेंद को लेकर रिवर्स खेल दिया जरूर, लेकिन कवर्स की दिशा में फील्डर मौजूद थे गोविंदा, जिन्होंने पहले टिप्पे के साथ जिस गेंद को गैदर किया। रन का कोई मामला नहीं, डॉट डिलीवरी है, सही कनेक्शन जरूर रहा था गेंद और बल्ले के बीच में, लेकिन गेंद गैप को जो नहीं ढूंढ सके, गेंद को गैप में अगर ढकेल देते तो कुछ रन अवश्य प्राप्त रहते थे। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, बढ़िया कमबैक, बिल्कुल जो तारीफ करनी होगी संदेश ठाकुर जिनकी पहली गेंद पर जिन्होंने 6 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद में भी अपना हौसला नहीं हारा। बिल्कुल 2 डॉट गेंद के साथ जो कमबैक कर लिया यहां पर। अब जो 15 गेंदे 18 रन, अबू तथा रमीज बढ़िया पार्टनरशिप होती हुई दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में बहुत ही कम समय पर बहुत ही कम स्कोर पर 3 प्रमुख खिलाड़ियों को खो चुकी थी इस मैच में साई 11 मल्लापुर। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, गेंद बल्ले पे नहीं आई, शरीर को टकराती हुई गेंद जो पॉइंट की दिशा में, अंपायर का इशारा मिल चुका लेग बाई का, किसी भी ढंग से हो जाए हर एक रन जो इस समय पर जो अत्यमूल रन जो साई 11 मल्लापुर टीम के लिए अब जो 14 गेंदे तथा 17 रन। स्ट्राइक पर जो इनफॉर्म बल्लेबाज जो रमीज, नॉन स्ट्राइक पर सीनियर मोस्ट खिलाड़ी संदेश ठाकुर इस समय कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने कोटे की 5वीं गेंद को लेकर सामना करने के लिए जो तैयार बल्लेबाज रमीज खेल दिया। रमीज ने जिस अंदाज में खेलना चाह रहे थे उस तरह से खेल नहीं पाए, ठीक तरह से गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है, लेकिन फिर भी 1 रन से जो नहीं रोक सके जो रमीज, जिनको गोवा पुलिस की टीम 1 और रन जुड़ चुका। टोटल स्कोर में 8 रन जो खर्च हो चुके फिलहाल इस ओवर में। अब जो जीतने के लिए ठीक 16 रनों की जरूरत। बढ़िया गेंद, डॉट डिलीवरी,
बिल्कुल बढ़िया कमबैक जो कर लिया संदेश ठाकुर ने। पहली गेंद पर 6 रन जरूर खर्च किए थे, उसके बाद में अगले 5 गेंदों पर मात्र 2 ही रन जो खर्च किए। इस तरह से बहुत ही शानदार जो ओवर रहा। अब 12 गेंदे 16 रन, कांटे की टक्कर, संघर्षपूर्ण स्थिति में मैच जो चलता हुआ दोनों ही टीमों के गए। हर एक खिलाड़ी जी जान जो कोशिश में जुड़ चुके हैं इस मैच को जीतने की कोशिश में। देखना होगा कौन से जो खिलाड़ी बाजी मारेंगे। 12 गेंदे 16 रन, टीम मीटिंग, टीम डिस्कशन। देखना होगा कौन से खिलाड़ी के हाथ में गेंद अब जो थमाएंगे। 12 balls to go and required 16 more runs to win for Sai 11 Mallapur. They have still 7 wickets in the bag. अगला मैच जो हो जाएगा ईगल आई मल्लापुर, यही की लोकल टीम जिनका सामना हो जाएगा शिवगढ़ सदा शिवगढ़ के सामने। और इसी बीच सोनू फास्ट फूड जो यहाँ पर मौजूद था, वहां पर चाय गरम गरम भजिया जो मौजूद था, ठीक कमेंट्री बॉक्स के बगल में पीपल के पेड़ के नीचे सोनू फास्ट फूड। बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, और वहां पर एक मौका बन चुका था कॉट बिहाइंड का, और वहां पर डायरेक्ट थ्रो, लेकिन तब तक के लिए क्रीज पर जो मौजूद था पहुंच चुके थे। कॉट एंड बोल्ड का यहां पर एक चांस जो क्रिएट हुआ था, हालांकि प्रयास जरूर किया था गेंदबाज ने, लेकिन मुश्किल रहता है अपने फॉलो थ्रू में कैच को लपक लेना। काफी तेज तर्रार के साथ जो खेला गया स्ट्रोक था, वहां पर 2 रन जुड़ चुके हैं। चाहे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है जो रन आउट के लिए, और वहां पर रिव्यू मांग रहे गोवा पुलिस के खिलाड़ी। बिल्कुल एक सही सोच जो अंपायर की भी है। और वहां पर रन आउट के लिए थर्ड अंपायर का इस्तेमाल कर लिया है। यहां पर रिप्ले के जरिए जो देखा जा रहा है जो बल्लेबाज पहुंच चुके या नहीं है। काफी करीबी मामला, अंपायर्स भी यहां पर जुट रहे हैं इसका जांच जो करने के लिए। साइड एंगल से अब जो देखा जा रहा है आउट या नॉट आउट। सॉफ्ट सिग्नल जो है नॉट आउट का है, लेकिन फिर भी यहां पर अंपायर आ पहुंचे जो रिप्ले जो देखने के लिए। देखना होगा क्या जो हो जाएगा जो फाइनल डिसीजन। और इसी बीच जांच होने के बाद जो निर्णय आ चुका है जो फाइनल डिसीजन नॉट आउट। बल्लेबाज जो सेव जो पहुंच चुके थे जो क्रीज में, यानी कि 2 रन जुड़ चुके हैं, बहुत ही कीमती बहुमूल्य 2 रन साई 11 मल्लापुर के खाते में। अब जो 11 गेंदे 14 रन, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड में ये जो मैच चलता हुआ। इसी बीच मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, यहां पर ठीक कमेंट्री बॉक्स के बगल में जो टेंट के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे सोनू फास्ट फूड, वहां पर गरम गरम भजिया चाय जो मौजूद था। 11 गेंदे 14 रन, रमुइज तथा अबू दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक बहुत ही शानदार जो पार्टनरशिप चलती हुई। इसी बीच बॉलिंग मार्क पर आमिर
राइट टर्म ओवर द विकेट को लेकर जो आमिर की गेंद जिनके सर के ऊपर से पहुंचा दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, 8 रन की जरूरत, 8 की रिक्वायर्ड थी। पहली 2 गेंदों पर 8 रन जो प्राप्त कर लिए बल्लेबाज रमित ने। जैसे ही ओवर पिच गेंद देखी फ्रंट फुट में आए, बल्ला चलाया, गेंदबाज तथा अंपायर के सर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। काफी बढ़िया रिदम में बल्लेबाजी करते हुए जो बल्लेबाज रमीज, 10 गेंदे 8 रन। अब जो डोमिनेट कर रही है साई इलेवन मल्लापुर की टीम। बढ़िया शॉट, स्टाइलिश शॉट, शॉट ऑफ द डे, कॉफी बुक शॉट। आज का दिन का सबसे बढ़िया स्ट्रोक, देखने लायक चौका। अब पूरी तरीके से ड्राइवर सीट पर आ पहुंची है साई इलेवन मल्लापुर। मात्र अब मेरे ख्याल से औपचारिकता बची हुई है इस मैच में। ठीक 4 रनों की जरूरत। अगला मैच जो हो जाएगा शुगर सदाशिवगढ़ वर्सेस ईगल आई मल्लापुर। दोनों ही टीमों के कप्तानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं टॉस के लिए यहां पर आने के लिए। उठा दिया हवा में गेंद और छक्के के साथ इस मैच को जीत लिया। विनिंग हिट जो रमीज के बल्ले से सेमीज में प्रवेश करने वाली है पहली टीम जो हो चुकी है साई इलेवन मल्लापुर। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे जो रमीज नवाब। 33 रन की एक बहुत ही शानदार जो बारी खेलने वाले रमीज नवाब जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार।